मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक विज्ञापन फिर से आया है सहारा इंडिया का, जैसा कि आते रहा है। लोग उम्मीद लगा रहे थे, जो भी एजेंट्स हैं या इन्वेस्टर हैं, कि कुछ ना कुछ भुगतान के प्रक्रिया के संबंध में विज्ञापन आ सकता है सहारा इंडिया से, क्योंकि लमसम 1 महीना होने जा रहा है और कंपनी पे प्रतिबंध है कलेक्शन लेने पे। तो लोग यही इसी उम्मीद में था कि कुछ अच्छा कदम सहारा इंडिया उठाएगी, लेकिन नहीं। जैसा कि वो करते आई है, फिर वही राग अलाप रही है कि सेबी के पास मेरा पैसा जमा है, वो मिलेगा तो भुगतान करेंगे। इससे क्या होने वाला है? सहारा इंडिया का कहना है कि सारा सिस्टम दुरुस्त हो जाए, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इंडिया में जो है उसमें बदलाव ये चाह रहे हैं कि कोई हम पे उंगली नहीं उठाए, हम भुगतान करें या नहीं करें। जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, आरबीआई, ये सब अपना नियम कानून बदल दे, हम अपना सिस्टम नहीं सुधारेंगे। सहारा इंडिया का यही कहना है। और जो भी इनका विज्ञापन आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले सहारा श्री का नाम रहता था, सुब्रतो राय, लेकिन अब वो भी नहीं रह रहा है, ना कोई एड्रेस रहता है कंपनी का, जिससे कि ये साबित हो कि ये विज्ञापन सहारा इंडिया ही ने दिया है। ये भी एक सोची समझी चाल है इनकी, क्योंकि कोई भी विज्ञापन देता है तो कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस उस पर देता था सहारा इंडिया परिवार में 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 12 लाख एजेंट्स हैं। कौन ये विज्ञापन दे रहा है? इसमें ये कह रहे हैं कि भुगतान सेबी कर दे, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, किस स्कीम का कर दे ये नहीं कह रहे हैं। जब आपका इतना ही ईमानदारी से सब कुछ दिल साफ है आपका, तो काहे नहीं कह रहे हैं कि जो सोसाइटी का पैसा है उसका भी भुगतान सेबी कर दे? नहीं, एक लाइन इन्होंने लिख दिया है चकमा देने के लिए पब्लिक को कि सेबी भुगतान कर दे। किसका कर दे? तो जब कोर्ट में ये लेके जाइएगा आप, तो बोलेंगे कि हमने कहा था कि जिसका पैसा जमा है उसका कर दे। 2 ही कंपनी का पैसा जमा है वहां, और मात्र 2000 करोड़ रुपया सोसाइटी का है। तो मैक्सिमम 2000 वाला जो हुआ 3000 करोड़ हुआ है, और जो 14000 करोड़ था वो 22000, टोटल मिला के 25000 करोड़ रुपया इनका हुआ है। लेकिन ये साफ साफ कोई बात नहीं कहते हैं, जो नहीं होता है पेच वाला बात, ये अपना जरूर करते हैं। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले एम्बार्गो की बात कर रहे थे, अब इसमें क्लियर कह रहे हैं कि एम्बार्गो तो हट गया है, लेकिन जो पेमेंट आएगा संपत्ति बेच के, वो सहारा से भी अकाउंट में आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको पैसा दे दे, आपको अपने खाता में पैसा लेने की इतनी बेचैनी क्यों है? अगर आपको पब्लिक का भुगतान ही कराना है तो सेबी के थ्रू जाने दीजिए ना। ये हमेशा कह रहे हैं कि सेबी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा संपत्ति बेच के, तो सेबी खा जाएगी पैसा? सेबी खा जाएगी? सेबी जब करेगी तो भुगतान ही करेगी, और सेबी के पास जहां तक कि 25000 करोड़ रुपया है, वहीं पर पैसा सुरक्षित है। क्योंकि अगर 1 लाख करोड़ इनका लायबिलिटी है, तो 25% आप लोग मान के चलिए कि आपका 100% सेफ है, कहीं नहीं ये जाने वाला है। ये सहारा के अकाउंट में कभी भी नहीं जाएगा, चाहे ये कितना भी अरंगा लगा दे, चाहे कुछ भी करे। जब भी ये पैसा आएगा तो डायरेक्ट पब्लिक के अकाउंट में आएगा, क्योंकि इन पे कोई किसी भी संस्था का विश्वास नहीं है कि इनके हाथ में पैसा देंगे तो ये पब्लिक तक पहुंचाएंगे। ये फिर कोई नया स्कीम, नया कंपनी खोलेंगे, एजेंट लोगों को लालच देंगे कमीशन का, और री इन्वेस्ट करा लेंगे। इसीलिए अब कहीं से भी इन पे रोक नहीं हटने वाला है इतना जल्दी, और भुगतान जो होगा उससे भी तो ये करेंगे ही। अभी जो ये इसमें लिखे हैं कि भुगतान पब्लिक का कर दे, तो केवल इसको आपको लिख के सुप्रीम कोर्ट में माननीय दे देना था कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो सेबी में 25000 करोड़ रुपया है वो किसी को भी दे दिया जाए, जो भी इन्वेस्टर, मेरा क्यूशॉप में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे इसमें हो, तीनों में से किसी। लेकिन ये बात इन्होंने साफ साफ नहीं लिखा है, क्योंकि जब वहां मामला जाएगा तो कहेंगे केवल 2000 करोड़ सोसाइटी को दीजिए, बाकी मेरा पैसा है। और जिस कंपनी पे रोक 1 महीना से लगा हुआ है, सारे एजेंट्स लोग ऊपर देख रहे थे इनके तरफ कि कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक पहले करेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए नजर नहीं आए। फिर जैसा वो पिछले 10 सालों में करते रहे हैं, वहीं एक विज्ञापन बिना नाम पता का छपवा दिए हैं। क्योंकि अभी लॉस किसको हो रहा है? सहारा इंडिया को। एक्शन किसको लेना है? सहारा इंडिया को लेना है जल्द से जल्द। क्योंकि 1,05,000 करोड़ ये पिछले साल ही बताए थे कि मेरी देनदारी है, तो 1,05,000 करोड़ का 1 साल का ब्याज अगर 12% से कम नहीं है किसी भी स्कीम में इनका ब्याज, तो 12-13 हजार करोड़ रुपया 1 साल का ब्याज बढ़ रहा है इनका। मतलब 1000 करोड़ रुपया पर मंथ इनका ब्याज बढ़ रहा है, रेंट लग रहा है, सैलरी लग रहा है। तो 1 से 2,000 करोड़ रुपया इनको पर मंथ बिजनेस बंद होने से लॉस है। इसके बाद भी इनकी नींद नहीं खुल रही है, तो ये करना क्या चाह रहे हैं आप लोग समझ जाइए।
क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2010-11 में कि आप भुगतान कर दीजिए, जो कि आप इस 2 स्कीम का पैसा लिए थे और उस पर रोक लग गया था, तो इन्होंने भुगतान नहीं किया, भले ही जेल चले गए। सेम वही परिस्थिति अभी यहाँ आके फिर खड़ी हो गई है कि ये जेल चले जाएंगे लेकिन भुगतान नहीं करेंगे, और जब जेल जाएंगे तो फिर सारे लोग जैसे सेबी के तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरफ देखने लगेंगे कि सहारा तो इंडिया तो बहुत अच्छा है, सुब्रतो राय को जेल में कर दिया गया है जिससे इनकी संपत्ति नहीं बिक रही है और ये भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसमें भी 1-2 साल ये टाइम खाएंगे, और कोई इनका मकसद नहीं है भुगतान। क्योंकि ये क्या इनके पास कोई भी पैसा 5,000 10,000 करोड़ रुपया भी रिजर्व में नहीं है जिससे कि ये पब्लिक का भुगतान कर सके। इतना दिन से कंपनी चल रही है, 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया भी आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है जिससे कि भुगतान शुरू हो सके। यहीं पे सब लोग आप पे डाउट कर रहा है कि अगर आप 1 रुपया भी देने की बात अपने फंड से नहीं कर रहे हैं, आप जान चुके हैं कि जब भी पेमेंट होगा आप कोर्ट से होगा या सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाल के करवाएगी पब्लिक को। तो लॉस आपको हो रहा था तो आपको एक्शन लेना था तुरंत कि मेरा कंपनी से रोक हटे, हम काम शुरू करें। सारे लोग परेशान हैं कि कैसे भी हो भुगतान हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने सोचा ये एक चीज बता रहे हैं 24,000 करोड़ 25,000 हो गया, लेकिन इनका 1,05,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ नहीं हुआ। इसको आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि सेबी में जो पैसा हो किसी न किसी बैंक में होगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 6% है अभी एफडी पे, उस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन जो पैसा आप उठा के उसमें दिए हैं उसका ब्याज 12 से 13% पे आप उठाए हैं, तो आपको तो वहां भी है तो डबल ब्याज आपको लग रहा है। 16,000 करोड़ 24,000 करोड़ हुआ, तो वो अगर 16,000 करोड़ आप मार्केट से उठा के दिए हैं तो उसकी लायबिलिटी आपकी 32,000 करोड़ हो गई है आज। तो इमीडिएट कुछ एक्शन लेने की आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप भी चाह रहे हैं कि ऐसे मामला फंसा रहे, हमको भुगतान नहीं करना पड़े, और पब्लिक को मूर्ख समझते हैं आप, और जिससे ये सब विज्ञापन देके आप बोलते हैं कि हमारा कोई गलती नहीं है, बेड़िया हम पे लगी हुई है। तो बेड़िया सहारा श्री पे नहीं लगी हुई है, उनका तो पेरोल पे बाहर हैं, सारे एजेंट लोग फंस रहे हैं और गाली बात सुन रहे हैं पब्लिक से, उनके पैर में एक्चुअल में बेड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन उस बेड़ियां को हटाने के लिए आपने क्या किया? 1 महीना में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया, और एक विज्ञापन निकाले हैं आज कि हम पे रोक है तो हम कैसे दौड़ेंगे। ये रोक इतना जल्दी हटने वाला नहीं है अब, जब तक कि आप कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं। धन्यवाद।